हम लोग बहुत दिनों से ये चीज देखते हुए चले आ रहे हैं कि जो कानून महिलाओं की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, जैसे कि 498 डीवी एक्ट, महिलाएं उसी कानून का बहुत ही ज्यादा मिसयूज कर रही हैं। बेसिकली अपने हस्बैंड व हस्बैंड के घर वालों से बदला लेने के लिए, यानी कि रिवेंज लेने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगी है, हैरास करने लगी है। उदाहरण के तौर पे अभी जैसे कि एक मामला आया था अतुल सुभाष के केस का, ठीक ऐसा ही एक मामला और आया है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आया है। इसमें होता यह है कि एक महिला अपने पति से और पति के घर वालों से सिर्फ बदला लेने के लिए झूठे केस करती है। तो हम आज इसी केस के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि इस केस में होता क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। तो ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को अंत तक बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोग ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि एक मामला है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया है। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या क्रिटिसाइज करती है, उस महिला को क्या बताती है कि किस तरह से आप इस कानून का मिसयूज कर रही हैं, कैसे आप इस प्रोसेस ऑफ लॉ का दुरुपयोग कर रही हैं। तो बेसिकली इस केस में होता क्या है कि पत्नी केस करती है झूठे, जो कि 498 ए, जो कि क्रुएल्टी के आधार पर किया जाता है। जब किसी महिला के साथ क्रुएल्टी की जाती है तो महिलाएं 498 ए का उपयोग करती हैं। और साथ में डाउरी एक्ट, यानी कि जो डाउरी की डिमांड की जाती है पति घर वालों के द्वारा, यानी दहेज की, तो महिलाएं डाउरी एक्ट का प्रयोग करती हैं। तो इन चीजों से जुड़े हुए केस पत्नी अपने पति व पति के घर वालों के ऊपर करती हैं, जो कि झूठे केस होते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब ये केसेस जाते हैं तो उन्हें पता क्या चलता है कि ये जो महिला होती है, जो पत्नी होती है, इनका अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से भी संबंध होता है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जिसकी वजह से ये जो महिला है ये अपने पति व बच्चों को छोड़ के कई बार घर से भाग चुकी है, जिसकी वजह से कई बार इन्हें मना मना के लाया गया, क्योंकि पति के बच्चे भी थे, यानी कि उस महिला के बच्चे भी थे। तो परिवार ना बिगड़े, बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो, जिस वजह से पत्नी को मना के लाया भी गया। लेकिन लास्ट में तो ये भी होता है कि पति अपनी पत्नी को साथ में रखने से मना कर देता है, लेकिन पत्नी के द्वारा एक लिखित तौर पे अपनी बात कही थी अपने पति से कि अब मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगी, मैं आपको और बच्चों को छोड़ के दोबारा नहीं जाऊंगी, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो भी मैं खत्म कर दूंगी। जिसकी वजह से पति ने अपनी पत्नी को दोबारा साथ में रखने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। और जो ये लिखित तौर पे जो बात कही थी, ये एक लिखित तौर पे अपनी बात पुलिस के सामने भी रखी, पुलिस वालों को भी दिया, और ये बात कही कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लेकिन अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छोड़ देगी और वापस अपने पति व बच्चे के पास चली जाएगी और दोबारा ऐसा भविष्य में कोई भी काम नहीं करेगी। और कहा कि हम अपने पति व बच्चों के साथ अच्छे से रहेंगे। और पत्नी ने इन सारी चीजों को अपोलाइज किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोबारा से ऐसा काम करती रही और दूसरे आदमी से मिलती रही। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें देखी और ये बात कही कि भैया कौन सा ऐसा पति होगा जिसकी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे हुए है कई आदमियों से, उनसे बात करती है, उनसे मिलती है, तो कौन सा पति इन सारी चीजों को बर्दाश्त करेगा? कोई भी ऐसा पति नहीं करेगा। और इतना सब होने के बावजूद भी पत्नी अगर दोबारा से ऐसा करती है तो कोई भी पति अपनी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो पति ने क्या किया, जब ये सारी चीजें होती रही लगातार, तो पति ने केस किया डाइवोर्स का। और जैसे ही पति ने डाइवोर्स का केस किया और पत्नी के पास नोटिस गई, पत्नी को जब इस चीज की जानकारी हुई, तो
पत्नी अपने पति से व पति के घर वालों से बदला लेने के लिए उसने 498 ए डाउरी एक्ट के तहत केस कर दिया, सिर्फ बदला लेने के लिए कि तुमने हमसे डाइवोर्स लेने के बारे में सोचा भी कैसे। तो जब पत्नी के द्वारा केस किया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा और कहा कि पत्नी के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे कि ये साबित हो कि पत्नी के साथ क्रुएल्टी की गई है या फिर दहेज की डिमांड की गई है, और कहा कि ये जो पत्नी है ये बहुत ही वेग और जनरल एलिगेशन लगा रही है अपने पति व पति के घर वालों के ऊपर, क्योंकि पत्नी ने ऐसी कोई भी चीज मेंशन नहीं की थी जिसमें ये पता चले कि पत्नी के साथ कब हैरासमेंट हुई थी, पत्नी के साथ कब क्रुएल्टी की गई थी। उसमें कोई भी टाइम, जगह, मैनर के बारे में नहीं बताया गया था। यानी कि पत्नी जो इल्जाम अपने पति व ससुराल वालों के ऊपर लगा रही है उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं था, कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया गया था। पत्नी ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी, कोई भी डिटेल्स नहीं दी थी जिसमें ये बताया गया हो कि पत्नी के साथ कब हैरासमेंट हुई है, कैसे हुई है, किनके द्वारा हुई है। ऐसी कोई भी बात केस में नहीं लिखी गई थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि हम ये कैसे मान लें कि आप जो एफआईआर में लिखवा रही हैं ये एफआईआर सही है, आप जो कह रही हैं वो बात सच्ची है, या फिर क्या आपके साथ इस तरह से हेरासमेंट हुआ है कि आप बेहोश हो गए, आपको कुछ याद ही नहीं है कि आपके साथ कब हेरासमेंट हुआ, कितने बजे हुआ, कितनी तारीख को हुआ। तो हम कैसे मान लें कि आपके साथ हेरासमेंट हुई है या फिर आपने जो एफआईआर लिखवाई है वो सही है। ये बात साफ दिख रही है कि आप अपने पति के प्रति लॉयल नहीं थी, ना ही आप अपने बच्चों के लिए लॉयल थी। पत्नी का दूसरे आदमियों से रिलेशनशिप था जिसकी वजह से वो अपने पति व अपने बच्चों को बार बार छोड़ करके भाग जाती थी। इस चीज को काफी लंबे समय से पति टॉलरेट भी कर रहा था, यानी कि सह भी रहा था, लेकिन सहन करने के बावजूद भी पत्नी लगातार वही चीजें करती चली आ रही, जिसकी वजह से पति बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ। उसके बाद उसने डाइवोर्स लेने के लिए सोचा। तो पत्नी ने डाइवोर्स के केस के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने क्या किया कि अपने पति व पति के घर वालों से बदला लेने के लिए सिर्फ इतने सारे केसेस कर दिए। तो जो ये एफआईआर की गई थी पत्नी के द्वारा, ये कोई जेन्युइन एफआईआर नहीं थी, ये सिर्फ बदला लेने के लिए एफआईआर की गई है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को देखा और उसमें ये चीज देखी कि इसमें जो गलती है तो वो गलती पत्नी की है, जो खुद अपने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को नहीं निभा पा रही है, बल्कि जो लोग उनसे परेशान हैं उन्हें वो और ज्यादा परेशान कर रही हैं। अपने पति के प्रति लॉयल नहीं है, अपने बच्चों के प्रति लॉयल नहीं है, और दूसरे आदमियों से संबंध रखे हुए हैं। और जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, अंतिम रास्ता डाइवोर्स का चुना है, तो वो डाइवोर्स के केस को ना देखते हुए सिर्फ बदला लेने के लिए उन्हें परेशान पे परेशान किए जा रहे हैं। साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही कि हमें तो ये चीज नहीं लगती है कि पति व पति के घर वालों के साथ आपके साथ हैरासमेंट किया गया, यानी पत्नी के साथ हैरासमेंट किया गया है। पत्नी सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो केस कर रही है, जिसकी वजह से वो पति व पति के घर वालों को परेशान कर सके। साथ में पत्नी को क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि 498 ए को इसलिए नहीं लाया गया था कि महिलाएं उस कानून को लेकर के पुरुष को परेशान करें, उन्हें ब्लैकमेल करें, उन्हें एक्सटॉर्शन करें। पति और पति के घर वालों को परेशान करने के लिए इस कानून का उपयोग करें, इसलिए तो ये कानून नहीं आया था। 498 ए को अगर लाया गया था, वो इसलिए लाया गया था कि जो महिलाएं जनरली परेशान होती हैं, जिन्हें पति व पति के घर वालों के द्वारा परेशान किया जाता है, तो उन्हें एक लीगल रेमेडी मिलनी चाहिए जिसका कि वो महिलाएं यूज कर सके और खुद को न्याय दिला सके और इज्जत के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। साथ में ये भी बात कही, ये तो एक ट्रेंड बन चुका है कि हस्बैंड और वाइफ में जब भी कभी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो वो क्या करती हैं कि वो पति और पति घर वालों को परेशान करने के लिए 498 का उपयोग करने लगती हैं। साथ में ये भी कहा कि आप लोग जो ये फर्जी केसेस करते हैं झूठे, इससे कानून का समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है और जो महिलाएं
सच में प्रताड़ित होती हैं, उनको भी उसी नजर से देखा जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कहते हैं कि सारे केसेस फेक हैं, कुछ केसेस जेन्युइन भी होते हैं, कुछ पत्नी सच में प्रताड़ित होती हैं, लेकिन जो महिलाएं सच में ये केसेस कर रही हैं, इससे समाज में तो ये जाता है कि जो पति या पति के घर वाले अपनी पत्नी की बात नहीं मानते हैं, उनकी डिमांड को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें बस परेशान करने के लिए 498 का केस कर दो, जो कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात हुई 498 की, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट है, उन्हें भी क्रिटिसाइज किया। और मामला ये था कि इस केस में होता ये है कि जब पत्नी के द्वारा आरोप लगाया जाता है, एफआईआर की जाती है, तो पति व पति के घर वाले जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट अपनी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए। ये बात आप सब लोग मालूम होनी चाहिए कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो जिनके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज होती है, वो लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं अपनी झूठी एफआईआर को क्वैश यानी कि समाप्त कराने के लिए। तो जब वो लोग गए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश करने से साफ साफ मना कर दिया। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और एक केस का हवाला भी दिया, जो कि हरियाणा बनाम भजन लाल 1992 का केस है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। इस केस का हवाला देते हुए ये बात कही कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास या ट्रायल कोर्ट के पास ऐसा कोई मामला आता है जिसमें ये इस बात साफ दिखती है कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, ये फर्जी एफआईआर है, जेन्युइन नहीं है, तो उसे वहीं पर खत्म कर देना चाहिए, ना कि उन व्यक्तियों को ऊपर आने के लिए मौका मिले। लेकिन आप लोग इस चीज को ध्यान नहीं दिए और इन लोगों को ऊपर तक आना पड़ा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर पत्नी गलती है, पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं, जो कागज दिखे, जो सबूत दिखे, जो पूरी एविडेंस दिखा, उसके आधार पर। और साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट से और ट्रायल कोर्ट से कहा कि अगर आपके पास कोई इस तरह की एफआईआर आती है क्वेश्चन कराने के लिए, जिससे कि ये साफ साफ साबित हो रहा है कि ये जेन्युइन नहीं है, ये फेक एफआईआर है, तो आपको वहीं पर खत्म कर देना चाहिए, ना कि उन व्यक्तियों को ऊपर तक आने का मौका देना चाहिए। तो ये जानकारी हर पति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।